सत, चित और आनंद का वर्णन। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित है, परंतु आनंद नहीं है। जीवन में सत और चित प्रकट होता है, परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। वो अव्यक्त रूप से है। आनंद मनुष्य के अपने भीतर ही है, फिर भी वो आनंद को बाहर खोजता है, नारी, देह, धन संपत्ति आदि में। आनंद तो हमारा अपना स्वरूप है। आनंद हम सब के भीतर ही है, लेकिन इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। जिस प्रकार दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वो दिखाई नहीं देता है, परंतु दूध से दही बनकर दही मंथन करने पर वो प्रत्यक्ष दिख जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता है, उसी प्रकार सर्वविद्यमान ईश्वर का अनुभव नहीं होता। जीव है तो ईश्वर का ही स्वरूप, फिर भी ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता। इसी कारण उसे आनंद नहीं मिलता। कोई कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना ही है। नास्तिक भी तो थक हार कर अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से 2 मुख्य आनंद हैं, साधनजन्य आनंद और स्वयं सिद्धि आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात विषयजन आनंद। साधन या विषय के नाश होने पर इस आनंद का भी नाश हो जाता है, होगा ही। योगियों के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता, फिर भी वे सदा आनंद में रहते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि आनंद अंदर ही है। सत, चित, आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चितरूप और परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। इसी तरह जीवन में चित अंश है, फिर भी वो परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वो ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। 16,000 रानियों के साथ बात करते समय और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था, श्री कृष्ण को वही ज्ञान था। उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था, तब भी श्री कृष्ण आनंद में स्थित हैं। कारण श्री कृष्ण स्वयं आनंद रूप हैं। सत नित्य है, चित ज्ञान है, चित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक को धारण किए रहता है, वैसा घर में नहीं। मनुष्य एकांत में स्वयं स्वरूप में स्थित नहीं रहता, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संसार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं
और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंद में होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना है। ये जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप तो भगवान श्री नारायण हैं। जो नारायण को पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। जब जीव आत्मा नारायण रूप बनता है तभी वो परिपूर्ण होता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक उसे शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अप्रोक्ष साक्षात्कार करता है तभी परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही ये मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, तो वो बेचारा परमात्मा के दर्शन भी तो कैसे करे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। जीव अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी उसे शांति नहीं मिली। शांति उसे तब मिलेगी जब उसे परमात्मा का दर्शन मिलेगा। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती।